सुप्रभात बच्चों। हम लोगों ने पाठ एक इकाई पाठ का नाम है दयालु शिकारी और चित्रपट के आधार पर हमने हिरन और शिकारी की कहानी की चर्चा हम कर चुके हैं और उसी के आधार पर बच्चों हम प्रश्नों की चर्चा करने जा रहे हैं। अभ्यास के प्रश्न बराबर। और आप यूट्यूब के आधार पर सुनकर भी प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं या पीडीएफ में से देख करके भी आप प्रश्न के उत्तर लिख सकते हैं। ओके। तो प्रश्न पहला जो है यहाँ पर हम देखेंगे अभ्यास के जो प्रश्न है यहाँ पर बराबर। तो पहला जो प्रश्न यहाँ दिया हुआ है कि चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर लिखिए दीजिए। अवलोकन ने अनुमान करना। ओके। तो पहला जो प्रश्न है, इस चित्र पाठ में किस पशु की बात की गई है बराबर। कौन से पशु की बात की गई है? इस चित्र पाठ में एक हिरन की बात की गई है। ओके। फिर दूसरा जो प्रश्न है यहाँ पर, आपने किन किन पशुओं को देखा है बराबर। तो बच्चों आप लोगों ने जिन जिन पशुओं को देखा होगा, जैसे गाय है, बैल यानी बफेलो, भैंस, बकरी, घोड़ा, हाथी, कुत्ता, बंदर, बिल्ली, ऊंट और गधा बराबर। तो नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं बराबर। तो जंगल में शेर, बाघ, हाथी, हिरन, भालू, लोमड़ी, सियार, खरगोश, बंदर इत्यादि जानवर हमें क्या देखने को मिलते हैं। ओके। फिर नेक्स्ट जो दूसरा जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि चौथा जो प्रश्न है कि चित्रपट के आधार पर शब्दों की सूची बनाइए। जैसे यहाँ पर दिया उदाहरण, शिकारी, दयालु बराबर। कि चित्रपट के आधार पर शब्दों की सूची, शिकारी, दयालु, हिरनी, जंगल, बंदूक, निशाना, गोली, टांग, शावक यानी बच्चा, आंसू, पशु, अस्पताल पर। इस तरह से हमने किया। चित्र जो 9 चित्र दिए गए हैं उसी के आधार पर हमने किए बराबर। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पर, दूसरा जो प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि ध्यान देंगे बच्चों यहाँ पर कि नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पर है कि प्रश्न है कि चित्रों के आधार पर निम्नलिखित जैसे प्रश्न पूछकर दयालु शिकारी कहानी बनाइए। उदाहरण बराबर। तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, पहले चित्र में हिरनी क्या मतलब कि जो हम लोगों ने वहाँ पर किया, पहले जो किया है बराबर। शिकारी क्या है? सेनापति एक अच्छा शिकारी है था। फिर दूसरा है दयालु बराबर। तो रेशमा दयालु लड़की है। फिर नेक्स्ट है हिरनी जंगल में रहती है। शेर जंगल में रहता है। बंदूक पुलिस के पास बंदूक है। फिर निशाना, मैंने सही निशाना लगाया। गोली, मेरे सीने पर गोली लगी। फिर टांग मतलब कि पैर बराबर कि मेरी टांग मजबूत है या हिरन के टांग में गोली लगी। आप उस आधार पर भी उसके उत्तर लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है शावक यानी बच्चा। शावक अपनी माँ का प्यारा है। आंसू, भाई के आंखों में आंसू थे। फिर नेक्स्ट है पशु, गाय पशु दूध देती है। अस्पताल, यह गांव का नया अस्पताल है बराबर। फिर नेक्स्ट दिया हुआ चित्र चित्र के आधार पर निम्नलिखित जैसे प्रश्न पूछ के दयालु शिकारी कहानी बनाइए बराबर, उदाहरण के आधार पर। तो यहाँ पर देखते हैं पहले जो चित्र है, पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है। तो पहले चित्र में हिरनी दौड़ रही है बराबर। फिर नेक्स्ट, हिरनी जंगल में क्या क्या खाती है बराबर।
तो हिरनी जंगल में घास और पेड़ पौधों के पत्ते खाती है। बराबर। हिरनी देखने में कैसी है? तो हिरनी देखने में मोटी ताजी है। बराबर। शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था? तो शिकारी मांस के लिए हिरनी का शिकार करना चाहता था। किस लिए करना चाहता था? मांस के लिए। बराबर। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया? बराबर। तो गोली मारने के बाद शिकारी हिरनी के पास गया। ओके। हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा? बराबर। तो हिरनी के समीप आने पास जाकर शिकारी ने देखा कि उसके टांग में गोली लगी है और उसने एक शावक को जन्म दिया है। ओके। नेक्स्ट प्रश्न, शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया, क्यों? तो शिकारी हिरनी को पशुओं के अस्पताल में ले गया क्योंकि वहाँ उसका इलाज कराना चाहता था। नेक्स्ट, शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया, क्यों? तो शिकारी ने हिरनी के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया क्योंकि उसकी दशा देखकर शिकारी को दुख हुआ था। बराबर। और फिर नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, वर्ण के आधार पर अधिक से अधिक शब्द बनाइए। बराबर। वर्ण यानी शब्द, जैसे उदाहरण क, तो खरगोश, खत्मा, खाली, खाना। तो यहाँ पर जो पहला शब्द दिया हुआ उसी के आधार पर क्या करना, आपको शब्द बनाना है। बराबर। दूसरा है जैसे ट, तो टमाटर, टमटम, टका, टेका। फिर ड, तो डाकू, डाका, डगमग। फिर है म, बराबर, माला, ममता, मधुर, माथा। ओके। फिर है भ, भगत, भोला, बालू, भाला। तो बच्चों यहाँ पर हमारे स्वाध्याय अभ्यास के प्रश्नों की चर्चा समाप्त हुई और आने वाले समय में हम स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। आप YouTube और PDF में से देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए सुंदर अक्षरों में अपनी कॉपी में।